अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018 पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल इसी एक्ट पे बात की जा रही है और पाकिस्तान के लोगों के मुख्तलिफ एतराज़ात इस एक्ट के हवाले से सामने आ रहे हैं। टेलीविज़न पे आपको इसी ही एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला होगा, अखबारात में आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे आपने डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय पढ़ी, सुनी या देखी होंगी। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली ये एक्ट कहता क्या है, इस एक्ट का मकसद क्या है, इस एक्ट की जो तशरीह लोग कर रहे हैं या लोगों के सामने की जा रही है वो किस हद तक ठीक है, और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो उनकी क्या बेसिस हैं और क्या किन बातों में कितनी हकीकत है। थोड़ा बहुत इस पे मैंने सर्च की और जो मैं समझा, जो मेरी राय है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इस एक्ट पे बात करने से पहले मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी आईन पाकिस्तान जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है पाकिस्तान के शहरियों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप मर्द हैं, खातून हैं या ख्वाजा सरा हैं, वो आपको बतौर इंसान कुछ आपको राइट्स देता है, जैसे सेफ ज़िंदगी गुजारने का राइट, आपकी लाइफ की जो प्रोटेक्शन का राइट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है या राइट टू इक्वलिटी है, यानी हर कोई कानून की नज़र में बराबर है, वो बराबरी मसावात की बात करता है। ये आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं और यही कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा। यानी कोई भी ऐसा कानून जो या पहले से एग्जिस्ट कर रहा था या आइन बनने से पहले या इस आइन बनने के बाद, यानी कोई भी ऐसा लॉ जो इस्लामिक कवानीन या शरीयत के अगेंस्ट होगा तो उस कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। और ये डिसाइड कौन करेगा? वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल इसके लिए काम कर रही है और वो ये इस चीज़ को, उस कानून को देख के फिर डिसाइड करती है कि वेदर ये कानून जो है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आइन जो है वो खुद ये बात बावर करवाता है कि कोई भी कानून जो इस्लामिक कवानीन के या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है वो पाकिस्तान में राइज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस एक्ट पे। इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो कुछ डेफिनेशंस यानी कुछ चीज़ों की तारीफ करता है। तो सबसे पहले दो ज़रूरी जो वर्ड्स हैं जो इस एक्ट में डिफाइन हुए हैं जिनकी मैं वजाहत करूंगा। एक है जेंडर आइडेंटिटी, यानी इस सेक्शन 2 का जो क्लास एफ है वो जेंडर आइडेंटिटी की बात करता है, यानी जिन्स की जो पहचान है वो क्या होगी, कैसे होगी कि आप मर्द हैं, औरत हैं। तो वो जो उसकी डेफिनेशन है वो ये कहता है कि जी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जब आप पैदा हुए और जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस थी वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। यानी अगर आप पैदा हुए और डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो आपका बेटा पैदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बेटा ही हो। यानी वो जेंडर आइडेंटिटी से वो ये मुराद ले रहे हैं, अगर आप वर्डिंग को पढ़ें तो वो कहते हैं जो स्पिरिट इन्फ्यूज्ड है, यानी जो वो शख्स जब वो मेच्योर हुआ, जब वही बच्चा जब वो बड़ा हुआ, जब उसको सोच समझ की सेंस उसमें आई, जब वो समझने लगा चीज़ों को, तो जो उसके अंदर इनर मोस्ट और जो उसकी इंडिविजुअल सेंस ऑफ फीलिंग है, जो वो खुद समझता है खुद को, यानी जो वो महसूस करता है। हो सकता है मैं मर्द हूं और मैं ये महसूस करूं कि मेरे अंदर किसी खातून की रूह है, तो अगर मेरे अंदर कोई खवातीन वाली ख्वाहिशात हैं, मेरे अंदर कोई अगर एक औरत है और उसके अंदर मर्दों वाली ख्वाहिशात हैं, तो जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करता है कि जी वही आपकी आइडेंटिटी होगी जो आप महसूस कर रहे हैं, वही आपकी आइडेंटिटी होगी जो आपको फील होता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, भले ही आप दिखते मर्द हो लेकिन आप अंदर से अगर खातून है तो कानून आपको खातून तस्लीम करने के लिए तैयार है, या आप अंदर से अगर आप मर्द हैं, बाहर से आप भले ही खातून नजर आती हैं तो कानून आपको मर्द तस्लीम करने के लिए तैयार है। उसकी जो मैंने आपको बताया सेक्शन 2 क्लॉज एफ कहता है। फिर ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन पे आते हैं। अब ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में ये बात तो इंतहाई क्लियर है कि जी जो ख्वाजा सरा या जिसमें कॉमन जो हमें डेफिनेशन मिलती है वो ये मिलती है कि जी हर वो शख्स जिसमें कोई मेडिकल डिफेक्ट हो, यानी ना वो मुकम्मल मर्द हो, ना वो मुकम्मल फिजिकली मैं बात करूंगा, ना वो औरत हो, उसमें अगर मेडिकली कोई डिफेक्ट है तो हम उसको ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में लेते हैं और हम कहते हैं जी ये ख्वाजा सरा जो हम देखते हैं अपने मुआशरे में लोग घूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर इस एक्ट ने कुछ बात की और जो मॉडर्न डेफिनेशन है इस एक्ट से हट के जो ट्रांसजेंडर की मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये कहता है कि हर वो शख्स जिसको ये लगता है कि उसके जिस्म में गलत जेंडर की रूह डाल दी गई है, यानी अगर एक मर्द है और उसको ये लगता है कि वो फिजिकली तो मर्द है लेकिन नेचर से शायद इस चीज में गलती हुई कि उसके अंदर जो रूह डाली गई है वो एक औरत की डाली गई है, यानी औरत की रूह एक मर्द में डाल दी गई है या एक औरत में मर्द की रूह डाल दी गई है, तो जी वो शख्स ट्रांसजेंडर कहलाएगा। ये ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है, मतलब इंतहाई सादा अल्फाज में अगर आप इसको समझें, यानी सेल्फ प्रिसीव्ड या इनर मोस्ट जो या स्पिरिट इन्फ्यूज, हम कहते हैं जी रॉन्ग स्पिरिट इज इन्फ्यूज्ड इन दैट बॉडी, यानी एक गलत जो रूह थी वो इस शख्स में डाल दी गई, जो इसके फिजिकल अपीयरेंस था वो कुछ और कह रही है और जो इसकी जहनी ख्वाहिशात हैं, जो ये जिस तरफ इसका झुकाव है वो कुछ और है। इस पर हम कुछ आगे केसेस भी बात करेंगे कि वो क्या था, कैसे हुआ। बहरहाल तो ये
ट्रांसजेंडर और जेंडर आइडेंटिटी की डेफिनेशन करता है कि जी जो ये मायने नहीं रखता फिजिकल अपीयरेंस, आपका अपना महसूस करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी ही सेक्शन का, इसी ही एक्ट का जो हमारे पास सेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर ऐसा कोई शख्स जो एट द टाइम ऑफ बर्थ मेल था या एट द टाइम ऑफ बर्थ वो फीमेल थी, यानी वो उसका जेंडर जो डॉक्टर उसको नज़र आ रहा था वो ये था, और कह दिया जी मुबारक को आपका बेटा पैदा हुआ, और फिर जब वो वही बच्चा जब बड़ा हुआ और वो जब मैच्योर हुआ और उसको ये फील होता है कि या उसको ये फील हुआ कि जी अब मैं तो हूँ तो मर्द, लेकिन मेरे अंदर जो ख्वाहिशात हैं वो औरतों वाली हैं, तो लिहाजा ये जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि जी उसको उसका जो जेंडर होगा उसको वही तस्लीम किया जाएगा वो जो खुद सोच रहा है या वो खुद समझ रहा है। और यही सेक्शन 3 कहता है कि वो नादरा के पास जाके अपना जब ID कार्ड बनवाए तो वो उसमें कह दे कि जी मैं खातून हूँ, तो नादरा इज बाउंड कि वो वहाँ लिखेगी जी के फीमेल, ये जो ID कार्ड है एक फीमेल को इशू किया जा रहा है विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज योर और हर फिजिकल अपीयरेंस, उसके फिजिकल जैसे वो नजर आ रहा हो। इसी तरह वो ये भी कहता है ये एक्ट का सेक्शन 3 कि अगर इससे पहले ऐसे लोग कि जिनके ID कार्ड्स बन चुके हैं और उसमें अगर एक मेल है और उसका वहां पे मेल लिखा हुआ है और अभी वो खुद को फीमेल महसूस कर रहा है, तो वो नजर चला जाए और वहां मेल को हटा के फीमेल करवा सकता है, ये कानून कहता है इस हद तक। अब इसी 2018 एक्ट के जो रूल्स जो आए, यानी जो एक एक्ट आया फिर उसके रूल्स जब प्रोमलगेट हुए यानी शाया हुए, वो 2021 में हुए, और उन रूल्स में ये बात तो इस चीज़ की तो इजाज़त दी गई कि अगर मैं समझता हूं कि मेरा जेंडर ये नहीं है, मैं चेंज करवाना चाहता हूं, तो आप चेंज करवा सकते हैं, भले ही आपको जैसे वो फील हो रहा है। अब यहाँ पे लेकिन साथ में मना किया गया, इस चीज़ से भी रोका गया, ये प्रोहिबिट करते हैं वो रूल्स कि जी आप सेम सेक्स यानी सेम जो जेंडर्स हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। वो तो खैर पहले भी पाकिस्तान की सोसाइटी में या पाकिस्तानी लॉज में अलाउ नहीं था और अब भी अलाउ नहीं है, शादी अलाउ नहीं है, यानी ये एक मिसकॉन्सेप्ट कि जी शादियां होंगी या शादियां करवाई जाएंगी, तो वो अलाउ नहीं है सेम जेंडर्स के दरमियान। लेकिन यहां पे फिर सवाल पैदा होता है कि अगर उन दोनों जेंडर्स में से एक बंदा जाके नादरा में अपना ID कार्ड चेंज करवा लेता है और वो अगर मर्द है तो खुद को खातून बना लेता है, खातून मर्द खुद को मर्द बना लेती है, तो नाउ दे आर लीगली इंटाइटल्ड टू मैरिज, अब वो शादी कर सकते हैं, बिल्कुल उनको कानून किसी तरीके से उन पे कदगन आयद नहीं करता। ये तो था ओवरव्यू थोड़ा बहुत जो इस एक्ट का। अच्छा, इसके अलावा जितने भी इस एक्ट में बातें की गई हैं उस पर कोई किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है और वो बिल्कुल कानून के मुताबिक, यानी उसमें उनको हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट किया गया है ट्रांसजेंडर्स को। जो हम देखते हैं हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जो मजलूम तबका है वो शायद यही है कि इनको जब एट द टाइम ऑफ बर्थ इनको घर से निकाल दिया जाता है, यानी इनको फेंक दिया जाता है, किसी के हवाले कर दिया जाता है, फिर वो बेचारे किस तरह जिंदगी गुजारते हैं माशरे में हम सब लोग देख रहे हैं। और उनको फिर कुछ राइट्स दिए गए, यानी उनको हरेस नहीं किया जाएगा, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनको तालीम हासिल करने के फैसिलिटीज़ होंगी, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो हमारी सोसाइटी के जिस तरह एक औरत या मर्द को ट्रीट किया जाता है वैसे उनको ट्रीट किया जाएगा। कानूनी लिहाज से वो सारे उनको जो है राइट्स दिए गए, जो कि एक अच्छी बात है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान पेनल कोड में जैसे रेप केसेस होते थे, तो पहले रेप में जी ख्वाजा सरा के साथ अगर रेप हो जाता था तो उस पर कोई ऐसा इतना सख्त दफात नहीं लगते थे, तो अब जो रेप की डेफिनेशन है उसमें भी ट्रांसजेंडर वर्ड को डाल दिया जाए, जो कि खुशाइन बात है और जो कि अच्छी बात है कि रेप तो रेप है, चाहे वो जिसके साथ भी हो रहा है, तो उसको डाल दिया गया है उस वर्ड को, तो अब ख्वाजा सरा भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो जो दिए गए हैं, ये सारा एक्ट उसी पे ही बात कर रहा है। जो स्टार्ट में मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो सारी ठीक है, एतराज़ात नहीं है। मेरा बजाते खुद तो मेरी अपनी राय नहीं है, मैं जो मैंने स्टडी की है मैं उसके हवाले से। अच्छा, अब जो एतराज़ करने वाले हैं उसमें जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो लोग एतराज़ करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले सूरह निसा की आयत नंबर 119 का सहारा लेते हैं और वो ये कहती है, उसका मफहूम कुछ ये है कि और मैं उन को गुमराह, यानी शैतान जब शैतान अल्लाह पाक से फरमा रहे थे या कह रहा था, शैतान अल्लाह पाक को कह रहा था कि मैं तुम्हारे बनाए हुए इंसान को गुमराह करूंगा और उनमें नफसियाती ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात को उभारूंगा और उन्हें हुक्म दूंगा कि वो चौपाहों के कान काटें और उन्हें हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बदल डालें। इस आयत का सहारा लेते हैं और इस आयत की तशरीह जो हमारे पास जो इस्लामिक या जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जी इसके तहत जो तख्लीक को बदलना है वो बेसिकली एक गैर शरई काम है। इसके अलावा एक और आयत है सूरह कसास की, एक आयत नंबर 50 है और उसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर वो तुम्हें जवाब नहीं देते तो जान लें कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो बगैर हिदायत अपनी ख्वाहिश की ही पैरवी करे। यानी इस आयत से भी जो इस आयत की जो तशरीह लेते हैं और इससे इन दोनों आयत से जो अखज़ करते हैं वो ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट को कि आप अपनी मर्जी से अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में चेंज रद्द-बदल नहीं कर सकते। अब इन्हीं आयात की मतलब रोशनी में अगर हम कुछ देखें तो हमारे पास जो इस एक्ट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जी ये काम ठीक है और इसके ऊपर वो दो फतवे लेके आते हैं।
एक फतवा है इमाम खुमैनी साहब का और दूसरा है शेख अल तंतानवी साहब जो इजिप्ट के थे, यानी मिस्र से उनका ताल्लुक था, उनका फतवा है। अब पहले अच्छा मोहम्मद अली पूर साहब हैं, उनका एक रिसर्च पेपर है और उन्होंने उसमें इन फतवों को बड़ी डिटेल से लिखा है कि बेसिकली ये फतवों की हिस्ट्री क्या थी और ये फतवे क्या थे। इन फतवों से जो कम्युनिटी इस एक्ट के जो इन क्लॉजेस को प्रोटेक्ट कर रही है वो कहती है कि जी इन फतवों के तहत अलाउ किया गया है कि आप बिल्कुल अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं बगैर किसी मेडिकल चेकअप और बगैर किसी इस तरह की बात के, बस जो आप सोच रहे हैं। लेकिन इन फतवों को जो सही तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और इनके ऊपर अगर आप खुद सर्च करते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और मुझे बात समझ आई वो ये थी कि जो शेख अल तंतानवी साहब का फतवा है उसमें वो उनकी जो बेस है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में वो बेस रखते हैं कि अगर आप में मेडिकल डिफेक्ट है, वाकई आप एक ख्वाजा सरा हैं और आप मेडिकली आप फिट नहीं है, और अगर डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर सर्जरी की जाए और सर्जरी से आपको जो ट्रांसजेंडर की आपकी जो वो आपके जो डिफॉल्ट है उसको हटा के आपको मेल या आपको मुकम्मल फीमेल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल जायज़ है और उसको शरीयत भी उसको अलाउ करती है, उसको इजाज़त देती है कि आप मेडिकल डिफेक्ट को ज़रूर दूर कर सकते हैं और आप एक कंप्लीट मर्द बनना चाहें या खातून बनना चाहें आप बन सकते हैं। और इसी के ऊपर उनका ये फतवा था और इसी चीज़ के ऊपर, और उस पर काफ़ी लोगों ने फिर उसके ऊपर बात भी की और वो चीज़ हुई भी और लोगों ने अमल भी किया। अच्छा, उसके बाद इमाम खुमैनी का जो फतवा था, असल में उसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताऊं कि वो एक हमारे पास एक शख्स था फ़रियादून मुल्कारा। उन साहब ने इमाम खुमैनी को एक दो दफ़ा ख़त लिखा और ख़त में उनसे राय मांगी कि जी मैं जो हूँ तो मेल, ठीक है, मैं मेल हूँ, लेकिन मेरी सारी जो फीलिंग्स हैं वो ख़वातीन वाली हैं। मैं जो मुकम्मल महसूस करता हूँ, मैं खुद को खातून महसूस करता हूँ, तो मुझे डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया है कि मैं अपना ऑपरेशन से जेंडर चेंज करवा लूँ मैं। तो इमाम खुमैनी साहब ने अपने फतवे में उनको इजाज़त दी कि आप खातून वाले कपड़े ही पहन सकते हैं, आप खवातीन की तरह बिहेव भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं अगर आपको फील होता है। तो बाद में उनकी मुलाकात भी हुई खुमैनी साहब से और खुमैनी साहब ने फिर उस फतवे को मतलब शाया किया और इस चीज़ की इजाज़त देते हुए कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करता है, यानी अगर आपको मेडिकल डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो बॉडी है या आपका जो ऑपरेशन है उससे आपका जेंडर चेंज किया जा सकता है, जो आपका इंदर आपकी फीलिंग्स है उनके मुताबिक किया जा सकता है, तो ये चीज़ अलाउड है। तो इन दोनों फतवों से कहीं पे भी ये नहीं है कि आप मेडिकल रिकमेंडेशंस के बगैर या डॉक्टर की जो राय है उसके बगैर आप एक ठीक ठाक इंसान है या वो गे है या वो लेस्बियन है तो वो जाके अपना जेंडर चेंज करवा लेती है और या करवा लेता है सिर्फ इस नीयत से। तो उसको जो है जो कुरानी आयात है उनकी रोशनी में जो हमारे दीनी स्कॉलर्स हैं वो उसको रोक रहे हैं और उस चीज़ को कह रहे हैं कि जी ये चीज़ इस हद तक इस लिहाज से गलत है, बाकी उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हमारे सोसाइटी में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन इस चीज़ को वो इन तनाजुरों में गलत लेते हैं और गलत समझते हैं और उसकी जो है वो ये स्ट्रॉन्ग रीजंस पेश करते हैं कि जी इन वजूहात पे अगर हर शख्स जाके अपना जेंडर चेंज करवाएगा तो वाकई इस शायद एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी हर किसी का अपना सेंस है, हर कोई उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, समझने की कोशिश कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है। तो उसको ये मेरी जो रिसर्च थी या जो मैं समझता था वो यही था कि जी आपके जो आपकी सेल्फ प्रिसीव्ड यानी आइडेंटिटी है, जो आप खुद को समझ रहे हैं और सिर्फ समझने की बेस पे आप जाते हैं, तो वो शायद उस पर आपको शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। बाकी इस पर आपको उलमाए कराम और आपको जो पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा अच्छे जो कानून को समझने वाले लोग हैं वो बेहतर राय पेश कर सकते हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है।